हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेके आई हूँ। और स्टोरी का नाम है द कारपेंटर्स कैमल। द का तो सभी को पता है कि किस लिए यूज होता है, किसी स्पेशल के लिए यूज़ किया जाता है। द का कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, जो टेबल चेयर और कुर्सी बेड वे जो भी बनाते हैं उसे बढ़ई कहते हैं, मीन्स कारपेंटर कहते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मीन्स कारपेंटर का मीन्स बढ़ई का। कैमल, कैमल मीन्स होता है ऊँट। तो पूरा हिंदी में टाइटल है बढ़ई का ऊँट। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जाने। टाइटल से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि स्टोरी का टाइटल ऐसा है तो स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। वंस मीन्स एक बार, अ पुअर एक गरीब, कारपेंटर मीन्स बढ़ई लिव्ड रहता था, इन मीन्स में अ स्मॉल विलेज, एक स्मॉल मीन छोटा, विलेज एक गांव में रहता था। एक बार एक गरीब कारपेंटर, एक गरीब बढ़ई रहता था एक छोटे से गांव में। ही वॉज सो पुअर, ही मीन्स वह, वॉज था, सो पुअर बहुत ज़्यादा गरीब था, दैट कि ही कुड नॉट मेक मतलब वह नहीं कर सकता था, मेक मतलब बनाना, वो नहीं बना सकता था। हिज बोथ मतलब अपने दोनों इंड्स मतलब जो खत्म होता है, उसका मीट्स मतलब मिला नहीं पाता, मतलब इतना गरीब था। इस लाइन का अर्थ यह है कि वो इतना गरीब था कि उसका जो दिन था, सुबह शाम की रोटी वो ठीक से जुटा नहीं पाता था, मतलब उसे दिन का भोजन भी ठीक से मिल नहीं पाता था। ही हैड टू लीव, मतलब वो रहता था, लीव मतलब रहता था, इन अ में मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स होता है दयनीय, मीन्स बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन, कंडीशन मीन्स अवस्था। वो बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता था, मतलब बहुत खराब जीवन जीता था। ही वॉज टू पुअर, वो ज़रूरत से ज़्यादा भी गरीब था। टू मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गरीब था। टू टू बाई मीन्स खरीदने के लिए, बाई मतलब खरीदने के लिए। एनेक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। आर शाह मीन्स होता है आरी, मतलब इतना गरीब था कि उसे एक कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता था, नहीं एक आरी भी खरीद सकता था। सा मतलब यहाँ देखना नहीं होता है, यहाँ पर सा का मतलब है आरी, जिससे रेता जाता है, लकड़ियाँ रेत के काटी जाती हैं, तो यहाँ पे ये मतलब है। तो इतना गरीब था कि वह अपने औजार भी नहीं खरीद पा रहा था। ही ऑलवेज, वह हमेशा, बोरोड मीन्स होता है मांगना, उधार मांगना। ही बोरोड मनी, वो मांगता था, पैसे उधार मांगता था, फ्रॉम द विलेजर्स, फ्रॉम मतलब से, द विलेजर्स गांव वालों से। परंतु कुड नॉट रिटर्न, परंतु वह लौटा नहीं सकता था। रिटर्न मतलब वापस करना, देयर मनी उनके पैसों को वापस नहीं लौटा सकता था, बैक टू देम उनके पैसों को, मतलब जो भी पैसे गांव वालों से मांगता था वो उसे फिर वापस नहीं कर पाता था, क्योंकि कैसे करेगा, क्योंकि वो तो गरीब था। कोशिश तो करता था कि लौटा सके, पर वो लौटा नहीं सकता था। बट नो वन ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो वन मतलब कोई नहीं, परंतु नो वन मतलब कोई नहीं, ट्राइड कोशिश करता था, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने की, हिज कंडीशन उसकी अवस्था को, एज अ पुअर मैन जैसा कि एक गरीब आदमी है, मतलब उसकी अवस्था को कोई भी नहीं समझ सकता था। पीपल इन द विलेज, जो लोग थे, पीपल मीन्स लोग थे, इन द विलेज गांव के, ऑलवेज हमेशा, इल कमेंटेड, इल मतलब खराब, कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना, अपनी राय देना, ऑन हिम उस पर, मतलब विलेज के लोग, गांव के लोग उस पे बहुत ही खराब टिप्पणी करते थे, उसके बारे में भला बुरा कहते थे। ही हैड नथिंग टू डू, वह कुछ नहीं कर सकता था, नथिंग मतलब कुछ नहीं कर सकता था, टू डू मतलब करना, बट परंतु, टू बियर इट, बियर मतलब होता है सहना, सिवाय उसके सहने के उसके पास कोई भी चारा नहीं था। ही जस्ट कुड नॉट सेव, वह सिर्फ कुछ भी नहीं बचा सकता, जस्ट मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं सेव कर सकता था, बचा सकता था, एनी मनी
बिल्कुल पैसा नहीं, टू यूज़ प्रयोग करने के लिए, फॉर हिज वर्क अपने काम में प्रयोग करने के लिए भी वो पैसा बचा नहीं सकता था, क्योंकि उसके खाने पीने जो भी है, उसको जब दिन की रोटी नहीं हो पाती थी तो वो कहाँ से पैसा सेव करेगा अपने काम के लिए। द विलेजर्स गांव वाले जो थे, रिगार्ड मतलब होता है मानना, हिम मतलब उसे मानते थे एज एन आइडल मैन मतलब होता है निठल्ला, बिना काम काज का, लेजी मैन मीन्स आलसी उसे समझते थे। रिगार्डेड मतलब मानना या समझना। ही इज़ टू लेजी, वह ज़रूरत से ज़्यादा लेजी था, टू वर्क काम करने के लिए। पीपल ऑलवेज जो लोग थे, ऑलवेज हमेशा हेटेड हिम मीन्स उससे नफरत करते थे। लोग सोचते थे कि ये एक निठल्ला आदमी है जो बिल्कुल बिल्कुल लेजी है, काम करना नहीं चाहता है, और लोग इससे नफरत करते थे। पर वो लोग नहीं जानते थे कि इसके पास पैसे नहीं है कि ये अपने काम को शुरू कर सके। द कारपेंटर बढ़ई बिकेम हो गया डिसर्टेन मीन्स निराश हो गया, एंड और थॉट सोचा, ऑफ का लिविंग मीन्स छोड़ना, द विलेज गांव को। जो बढ़ई था इतना निराश हो गया, लोग उसके बारे में गलत सलत सोचते थे, इस वजह से इतना निराश हो गया कि उसने सोचा कि वो गांव क्यों ना छोड़ दे। सो अतः वन नाइट एक रात, स्टेल्थली मतलब छिप कर, एक रात स्टेल्थली छिप कर, ही वेंट टू द टाउन, वह वेंट मतलब गया, टू द टाउन शहर में गया। इट वॉज अनअवेयर मतलब यह अनजान था, टू हिज फैमिली मेम्बर्स उसके फैमिली मेम्बर्स भी अनजान थे, परिवार के सदस्य, एज वेल एज मतलब साथ ही, टू द विलेजर्स ऑल्सो और साथ ही उसके फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं था, साथ में ही गांव वालों को भी नहीं पता था, ऑल्सो मतलब भी नहीं पता था कि जो कारपेंटर है, बढ़ई है, वो गांव छोड़कर जा रहा है। वाइल वॉकिंग जब वो जा रहा था, वॉकिंग मतलब चलना जाना, ऑन द वे रास्ते में, ही मेट वह मिला, शी कैमल मतलब फीमेल, वो ऊँट थी, उससे मिला। इट सीम्ड यह प्रतीत हो रहा था, शी हैड बीन डिटैच्ड मतलब होता है अलग हो जाना, जुदा हो जाना। यह प्रतीत हो रहा था कि वो जो शी कैमल है वो अलग हो गई है, फ्रॉम हर हर्ट्स अपने झुंड से, फ्रॉम से हर हर्ट्स मतलब उसके झुंड से वो अलग हो गई है। ही फाउंड वह पाया मीन्स यहाँ पे कारपेंटर के बारे में बात हो रही है, कारपेंटर पाया, बिहाइंड उसके बिहाइंड मतलब पीछे, द शी कैमल उस फीमेल कैमल के पीछे, यंग कैमल एक युवा ऊँट भी है। वाज कमिंग वह आ रहा है मतलब एक जो फीमेल कैमल थी उसके पीछे एक छोटा सा और ऊँट का बच्चा आ रहा है। ही मीन्स वह फेल्ड मतलब फील करना, महसूस करना, पीटी दया महसूस की, फॉर बोथ दोनों के लिए, फॉर बोथ दीज कैमल जो दोनों कैमल्स हैं, दोनों ऊँट हैं, उनके प्रति उस कारपेंटर के मन में दया आ गई। सून जल्द ही कैप्चर उस कारपेंटर ने कैप्चर पकड़ लिया, कैप्चर मतलब पकड़ लेना, द टू कैमल दोनों ऊँटों को पकड़ लिया, एंड और मूव्ड टू हिज विलेज, मूव मतलब जाने लगा, टू हिज विलेज अपने गांव में जाने लगा, वापस लौटने लगा। मीन्स जब वो जा रहा था टाउन तो उसे रास्ते में दो कैमल मिले, एक ऊँट मिला, उसका बच्चा मिला, तो दोनों बेचारे थे तो उसको दया आ गई, तो वे दोनों को लेकर अपने गांव वापस लौटने लगा। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ द कैमल, ही टुक मतलब उसने किया, ग्रेट केयर मीन्स बहुत ज़्यादा परवाह, उस देखभाल, ऑफ द कैमल्स जो दोनों कैमल्स का उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल किया। द कारपेंटर्स बढ़ई टुक मतलब ले जाना, द कैमल्स दोनों ऊँटों को, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में ले जाता, सो दैट इस तरह से दे कुड ग्रेज मतलब वे जो दोनों कैमल्स थे, ऊँट और ऊँट का बच्चा, ग्रेज मतलब चरते, देयर वहाँ पे, ग्रीन ग्रास हरी घासों को चरते, एंड लीव्स ऑफ ट्रीज और
पेड़ों की पत्तियों को भी वो खाते हैं। देन फिर दे वुड ड्रिंक, वो पिएंगे मतलब पीते होंगे, ड्रिंक पानी, द स्वीट वाटर मीन्स मीठा, ड्रिंक मतलब पीना, स्वीट वाटर मीन्स मीठा जल को पिएंगे, फ्रॉम द पॉन्ड वहाँ के तालाब से। इन इवनिंग, इन इवनिंग मीन्स शाम को, द कारपेंटर टुक मतलब ले आता, देम उन्हें, टू हिज होम अपने घर वापस ले आता। द विलेजर्स गांव वाले फाउंड पाए, द कारपेंटर वाज नॉट लेजी, गांव वालों ने पाया कि बढ़ई अब लेजी नहीं है, मीन्स लेजी नहीं, वॉज मतलब था, नॉट लेजी कारपेंटर लेजी नहीं था। सो अतः दे डिड नॉट से एनीथिंग, अतः वे लोग कुछ नहीं कहते थे, एनीथिंग एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कहते थे, अगेंस्ट द कारपेंटर, कारपेंटर के खिलाफ वे लोग अब कुछ नहीं कहते थे। मैनी ईयर्स पास्ड, मैनी ईयर्स मतलब बहुत साल, पास्ट बीत गए, इन दिस वे इस तरह से। द यंग कैमल मीन्स युवा ऊँट, वाज नाउ मेच्योर्ड, नाउ मीन्स अब, मेच्योर्ड परिपक्व हो गया था, बड़ा हो गया था, इन पर्याप्त बड़ा हो गया था। द कारपेंटर्स बाथ्ड हिम, उसे नहला, जो बढ़ई था उसे नहलाता था, एंड डेकोरेटेड उसे सजाता था, हिम मीन्स यहाँ पे उस युवा कैमल के लिए आया है, उसे सजाता था, विथ बीड्स, बीड्स मतलब होता है मोतियों से सजाता था। एवरी डे प्रतिदिन, ही वुड टेक हिज फैमिली, एवरी डे प्रतिदिन वह ले जाता, टेक मतलब ले जाता, हिज फैमिली अपने परिवार के, मेंबर्स ऑन द कैमल अराउंड, प्रतिदिन वह अपने फैमिली मेंबर्स को उस ऊँट पर ले जाता, मतलब ऊँट की सवारी अपने परिवार के सदस्यों को कराता। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। वेन जब विलेजर सॉ इट, जब गांव वाले देखते थे, सॉ मतलब देखते थे, इट यह सब देखते थे, दे बिकम एनवियस ऑफ द कारपेंटर, दे बिकम वे हो जाते थे, बिकम मतलब हो जाते थे, एनवियस ईर्ष्यालु हो जाते थे, जलन करने लगते थे, ऑफ द कारपेंटर, ऑफ द कारपेंटर मतलब उस बढ़ई से जलन करने लगते थे। दस इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, दे बिगैन टू टॉक वे बात करते थे। लुक एट द कारपेंटर, लुक एट मतलब देखो, एट द कारपेंटर उस बढ़ई को देखो, सिटिंग बैठा हुआ है, प्राउडली गर्व से बैठा हुआ है, ऑन अ कैमल उस ऊँट की पीठ पर बहुत ही गर्व से बैठा हुआ है। इट वॉज ओनली, यह सिर्फ, इट वॉज ओनली मतलब यह सिर्फ, अ फ्यू ईयर्स कुछ साल पहले, वेन जब, ही यूज टू फीड हिम आवर ओन मनी, यूज टू मतलब आदती होना, हैबिटेट होना, मतलब वह अपने आप को अपना पेट भरता था, आवर ओन मनी हमारे खुद के पैसों से वो अपना पेट भरता था कुछ साल पहले। अब देखो कैसे घमंड से कैमल के ऊँट की पीठ पर बैठा हुआ है, मीन्स ये सब लोग उसे देखकर बातें करने लगे। बट द कारपेंटर डिड नॉट पे एनी हीड टू देम, परंतु जो कारपेंटर था, बढ़ई था, डिड नॉट पे एनी हीड मतलब कोई भी ध्यान नहीं देता, टू देम उन गांव वालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, वो अपना सिर्फ काम करता था। हमें ऐसा ही करना चाहिए, चाहे लोग जितनी भी बातें करें, उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे कारपेंटर भी वही काम करता था कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, अगर ध्यान देता तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ही नेवर स्टॉप्ड, वह नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप रुकता था, टेकिंग केयर मतलब ध्यान रखना, ऑफ द कैमल्स वो कभी अपने ऊँटों का ध्यान रखना नहीं छोड़ता था, मीन्स वो रेगुलर उनका ख्याल रखता था। ही न्यू वह जानता था, इन अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों में, द शी कैमल जो फीमेल कैमल है, विल विजिट मतलब मिलेगी, अ ही कैमल एक मेल कैमल से मिलेगी, एंड और शी विल ब्रीड मतलब होता है प्रजनन करना, जन्म देना, पैदा करना, हर्ड ऑफ कैमल्स और वो ऊँटों के झुंड को जन्म देगी।
मीन्स वो जानता था कि मैं इस तरह से मैं प्रोग्रेस करूँगा, प्रगति करूँगा। आई विल सेल मतलब बेचना, मैं बेचूँगा सम कुछ कैमल मिल्क, ऊँट के दूध को बेचूँगा। एंड ट्रेड मतलब व्यापार करूँगा इन यंग कैमल्स, और जो छोटे कैमल्स हैं उन टू मतलब उनका भी मतलब छोटे कैमल्स का व्यापार करूँगा। इन अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों में हिज ड्रीम्स उसका सपना केम हो गया इनटू रियलिटी सच्चाई में बदल गया। ही हैड देन अ लार्ज हर्ड ऑफ कैमल, उसके पास ऊँटों का झुंड हो गया। मीन्स फिर उसके पास ऊँटों का बहुत ज़्यादा झुंड हो गया। पीपल डिड नॉट कॉल हिम कारपेंटर, जो लोग थे उसे कारपेंटर नहीं बुलाते थे। पीपल एड्रेस्ड, पीपल मीन्स जो लोग थे, एड्रेस मतलब संबोधित करते थे, बुलाते थे। हिम उसे एज अ कैमल ट्रेडर, उसे एक ऊँट के व्यापारी के रूप में बुलाते थे। स्टिल तब भी ही लुक्ड आफ्टर, वह ध्यान रखता था। द कैमल्स, ऊँटों को, हर्टली दिल से, मतलब इतना बड़ा ट्रेडर व्यापारी होने के बाद भी वह अपने ऊँटों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। विलेजर्स, गांव वाले, बिकेम हो गए मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक, एनवियस मतलब ईर्ष्यालु हो गए, जलन करने लगे। देन फिर से गांव वाले उस कारपेंटर से बहुत ज़्यादा जलने लगे, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ गया था, बहुत प्रोग्रेस कर लिया था। वंस, एक बार, इन द इवनिंग, शाम में, जब शाम हो रही थी तो द कारपेंटर, जो बढ़ई था, वॉज लीडिंग, ले जा रहा था, लीडिंग मतलब ले जाना, द कैमल्स, ऊँटों को, टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिज होम, अपने घर की तरफ लेके जा रहा था। अ जेलस फार्मर सेड, एक जेलस मीन्स होता है जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला किसान। सेड कहा, डियर कैमल मैन, डियर मीन्स प्रिय, कैमल मैन ऊँट आदमी, कैमल मतलब ऊँट के जो ऊँट को चलाने वाला, कैमल मैन, योर कैमल्स आर वेरी हैंडसम, तुम्हारे जो ऊँट हैं, आर वेरी हैंडसम, बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं। इंडीड, सचमुच, इंडीड मीन्स सचमुच। हैव यू एवर थॉट मीन्स क्या तुमने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट मीन्स क्या तुमने कभी सोचा है, दैट की, वॉट मीन्स क्या, वट वुड हैपन क्या होगा, इफ़ यदि, यू लूज देम यदि तुम खो दोगे अपने ऊँटों को तो क्या होगा। एक मतलब ईर्ष्या करने वाला किसान ने मतलब ईर्ष्या के मारे उस कैमल मैन से, उस कारपेंटर से कहा कि क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारा ऊँट खो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। द कारपेंटर वाज स्टन्ड हियरिंग इट, बढ़ई वॉस था, स्टन मतलब हैरान रह जाना, दंग रह जाना, भौचक्का रह जाना। हियरिंग सुनकर, इट मीन्स वो बहुत ही दंग रह गया, जो किसान कह रहा था उसकी बातों को सुनकर वो हैरान हो गया। ही रिप्लाइड, वह रिप्लाइड किया, उत्तर दिया, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। देन फिर, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, टू द कारपेंटर, बढ़ई से कहा, यू मस्ट, तुम्हें अवश्य, टाई मीन्स बांधना चाहिए, अ बेल, एक घंटी, अराउंड, चारों ओर, वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक को, एक घंटी उनमें उनको बांध देनी चाहिए, अराउंड मतलब चारों ओर। द अदर कैमल्स, दूसरे ऊँट, विल बी अवेयर, जानेंगे, ऑफ द साउंड ऑफ द बेल, मतलब उस घंटी की ध्वनि को से सचेत हो जाएंगे, जानेंगे। देन फिर, यू डोंट हैव टू फाइंड ईच कैमल, फिर तुम्हें, यू डोंट हैव टू फाइंड, तुम्हें किसी को पाना नहीं होगा, फाइंड मतलब पाना नहीं होगा, ईच कैमल, हर एक कैमल को तुम्हें ढूंढना नहीं होगा, क्योंकि वे खुद ही एक बेल के साउंड से वे सचेत रहेंगे और एक साथ रहेंगे। दे विल कम टुगेदर, और वे लोग साथ में आएंगे। एंड लर्न, और सीखेंगे। टू फॉलो मीन्स फॉलो करना, पीछा करना। द वन विद द बेल, और उस एक के साथ जिसके गले में घंटी रहेगी उसी को वो लोग फॉलो करेंगे। यू विल ऑल्सो बी एबल, तुम योग्य हो जाओगे, मतलब टू ट्रेस, उनका पता लगाने में, ट्रेस मतलब पता लगाना। देम, अपने ऊँटों को, विद द हेल्प ऑफ, विथ मतलब साथ, द हेल्प ऑफ मतलब सहायता से, ऑफ द साउंड ऑफ द बेल की साउंड से तुम अपने ऊँटों का पता लगा लोगे।
इन केस यदि योर कैमल्स तुम्हारे ऊँट वंडर ऑफ मतलब इधर उधर कहीं भटक गए, तब भी तुम उनकी बेल का आवाज़ सुन लोगे और तुम वहाँ पे चले जाओगे। इस तरह से तुम अपने कैमल्स का, अपने ऊँट का पता लगा लोगे। द कारपेंटर वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। जो कारपेंटर था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स बहुत सीधा, सरल और ईमानदार आदमी था, मतलब कि बहुत भोला भाला था। ही वॉज अनेबल, वह असमर्थ था, अनेबल मीन्स असमर्थ होना, टू रियलाइज महसूस करने के लिए, द फार्मर्स किसान का इल इंटेंशंस खराब उद्देश्य को, मतलब वो इतना भोला था कि फार्मर की बातों में वो आ गया और वो सोचा कि ये जो किसान है मेरे भले के लिए ही कह रहा है। ये नहीं जानता था कि वो उससे जलन करता है और ईर्ष्या करता है और इसलिए वो ऐसा कह रहा है। सून जल्द ही टुक अ बेल, और उसने एक बेल लिया, एंड टाइड बांध दिया, इट अराउंड उस बेल को बांध दिया, अराउंड द हैंडसम कैमल्स नेक, जो सबसे सुंदर कैमल था उसकी गर्दन में चारों ओर बांध दिया। द कैमल ऊँट सीम्ड प्रतीत होता था, उसे महसूस होता था, टू बी प्राउड बहुत ही घमंड महसूस होता था, गर्व महसूस होता था, विद द बेल उस घंटी के साथ, जिसके गले में कारपेंटर ने घंटी बांधी थी, उस बेल को बांधकर उसे बहुत गर्वान्वित महसूस होता था, बहुत प्राउड महसूस होता था। ही थॉट मीन्स सोचा, दैट कि ही वॉज सो स्पेशल, वो बहुत ही खास है, टू हैव रिसीव द बेल, जिसने मतलब इसी वजह से वो बहुत खास है, इस वजह से उसे बेल बांधी गई है और इस वजह से वो प्राउड करने लगा। हिज एटीट्यूड्स उसकी मनोवृत्ति, मतलब उसके हाव भाव, जेस्चर हिज एटीट्यूड जेस्चर्स, एटीट्यूड मतलब होता है मनोवृत्ति, मतलब उसका मन दूसरे तरह का हो गया। जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, मतलब उसके हाव भाव ऑल सभी, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंब होते थे, मतलब झलकते थे। हिज प्राइड मीन्स उसके जेस्चर में, उसके हाव भाव में जैसे घमंड झलकता था। द अदर एल्डरली कैमल, जो दूसरे एल्डरली मीन्स बड़े ऊँट थे, वांड चेतावनी दिए थे, चेताए थे, हिम उस कैमल को, नॉट टू बी प्राउड ज़्यादा घमंड मत करो। बट परंतु द कैमल्स उस ऊँट ने डिड नॉट पे हीड मतलब ध्यान नहीं देना, टू अदर्स एडवाइस दूसरों की राय पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। ही वह स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्टेइंग मीन्स रहना, अलूफ मतलब अलग, वो अलग रहने लगा, फ्रॉम द अदर कैमल्स दूसरे ऊँटों से वो अलग रहने लगा। थिंकिंग मतलब थिंकिंग हिमसेल्फ वो अपने आप में सोचने लगा, फार टू सुपीरियर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, टू सुपीरियर मतलब बहुत ज़्यादा, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, अपने आप को वो श्रेष्ठ समझने लगा, उन सभी ऊँटों में से वो अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगा, इस वजह से वो दूर दूर रहने लगा। टू मिक्स मतलब मिलना, विद द अदर कैमल दूसरों कैमल्स के साथ, दूसरों ऊँटों के साथ नहीं रहने लगा, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगा, इस वजह से उन लोगों से दूर दूर रहने लगा। वन डे एक दिन, वाइल जब, ऑल कैमल सभी कैमल्स, वेंट टू गए, द फॉरेस्ट जंगल गए, फॉर ग्रेजिंग चरने के लिए, चारा खाने के लिए, द प्राउड कैमल जो घमंडी कैमल था, वाज डार्टिंग टू एंड फ्रो लोनली, और डार्टिंग मीन्स होता है तेज, टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर, लोनली मीन्स अकेला। जो घमंडी ऊँट था वो अकेला ही इधर उधर तेज ही थॉट वह सोचा, ही वाज यंग वो यंग है, युवा है, एंड ब्रेव और बहादुर है, इनफ पर्याप्त, टू वॉन्डर अराउंड मतलब इधर उधर घूमने के लिए, चारों ओर घूमने के लिए वो बहुत ही यंग है, ब्रेव है, बहादुर है, तो वह अकेला इधर उधर जा सकता है, आल सब जगह, बाई हिमसेल्फ अपने द्वारा वो इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, मीन्स वो अकेला कहीं भी घूम सकता है।
सून जल्दी, ही गॉट डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब अलग हो जाना, जुदा हो जाना, फ्रॉम द अदर कैम्प, बहुत जल्दी वो दूसरे ऊँटों से अलग हो गया, मतलब अपने आप को बहुत ब्रेव समझ रहा था, सोचा कि हम अकेले इधर-उधर घूम सकते हैं, इस वजह से अपने साथी ऊँटों से वो ऊँटों के साथ से वो निकल गया, मतलब उस भीड़ से निकल कर अकेला घूमने लगा। सून जल्दी, अ लायन शेर वाज रोमिंग, मीन्स रोमिंग मतलब घूमना, देयर वहाँ पे घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, एंड और थॉट ऑफ प्रेइंग एनिमल्स, और सोचा, थॉट मतलब सोचना होता है, प्रेइंग मतलब शिकार करना, और उसने सोचा जानवरों का शिकार करने का, उसके मन में आया कि क्यों न जानवरों का शिकार किया जाए। द लॉयन शेर फाउंड पाया, द कैमल ऊँट को पाया, एंड और द कैमल हैड अ बेल अराउंड हिज नेक, और उस कैमल के पास एक घंटी थी जो उसके गले में बांधी हुई थी चारों ओर। वेन द लॉयन, जब लॉयन हर्ड सुना, द टिंकल ऑफ द बेल, टिंकल मीन्स होता है गड़गड़ाहट, घनघनाहट, घंटी की घंटी की घनघनाहट को जब सुना, ही थॉट वह सोचा, द कैमल माइट बी डोमेस्टिक एनिमल, जो ऊँट है, माइट मतलब हो सकता है, मे का पास्ट टेंस है, माइट बी मतलब हो सकता है, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जानवर। उसके गले में घंटी सुनी तो उसने अनुमान लगा लिया कि हो न हो ये मतलब घर का पाला हुआ जानवर है। सून जल्द ही, द लॉयन शेर स्टेटली मतलब छिप कर, केम मतलब आया, बिहाइंड पीछे, द कैमल मतलब उस ऊँट का पीछा करने लगा, उसके पीछे पीछे चल के धीरे धीरे छुप छुप कर। द लॉयन वॉज हंग्री, शेर भूखा था। सो ही अटैक्ड, अतः ही अटैक्ड मीन्स प्रहार किया, आक्रमण किया, दबोच लिया, द कैमल उस ऊँट को दबोच लिया मीन्स आक्रमण कर दिया, एंड और एट खा गया, हिम उस कैमल को, ग्रीडली लालच से पूरा ऊँट को खा गया। दस इस प्रकार, द प्राउड कैमल्स लाइफ, घमंडी ऊँट का जीवन समाप्त हो गया, केम टू एन एंड मतलब समाप्त हो गया। द सिंपल कारपेंटर, सरल बढ़ई, जो साधारण सा बढ़ई था, लॉस्ट खो दिया, प्रेशस मीन्स मूल्यवान, कैमल मूल्यवान ऊँट को खो दिया, एज मतलब जैसा, द जेलस मीन्स ईर्ष्यालु किसान के साजिश के वजह से उसने अपने सबसे अच्छे मतलब मूल्यवान ऊँट को खो दिया। और ऊँट ने भी तो गलती की थी कि वह अपने सब साथियों में न रहकर वह अकेला अकेला घूमने लगा था, अगर सबके साथ रहता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता, और उसने घमंड के कारण अकेला सोचा कि हम ब्रेव हैं तो हम अपना देखभाल खुद कर लेंगे, और इस वजह से अपने साथियों के साथ से वो अलग हो गया, और उसे अपनी ऊँट को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ऊँट को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ी, और कारपेंटर को भी एक अपना मूल्यवान ऊँट खोना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपना जीवन चलाता था। सो आज की स्टोरी समाप्त होती है, और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।